जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का बिहार पुलिस का सेकेंड एडिशन बुक लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग का 63 सेट दिया गया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 63 सेट में से, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2025 में पूछने की संभावना है, हम लोग उसी क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, और आप लोग को डेट सहित करवाते हैं कि कब आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। और इस बुक में दोस्तों बिहार पुलिस का ये बुक है और इसमें 2010 से 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ऑल शिफ्ट में सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका हम लोग क्लास संख्या 11 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से सुबह के 8 बज चुका है। सभी साथी आप लोग जुड़ जाइए लैब क्लास में। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना। चलिए बताइए, इसके लिए आप लोग आंसर बताइए। एक के लिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी साथियों को लाइव चैट में बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। और ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्रता के बाद जो है पहली गवर्नर जनरल बनी थी भारतीय। ठीक है, कौन बनी थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो चलिए और यहां से याद रखिएगा दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये हम लोग जो है हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता के रूप में हम लोग मनाते हैं किस तारीख को? तो 15 अगस्त को मनाते हैं। और इसी समय का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 7 अगस्त 2024 को पूछे गए आपके एग्जाम में। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। चलिए बांग्लादेश जो है एक जो है यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था ये आपको बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28 अगस्त 2018 को पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 1971 में। कब किया था? 1971 में बांग्लादेश जो है एक अपना स्वतंत्र राष्ट्र को घोषित किया गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष पूछे गए हैं, कौन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों महापौर होते हैं। कौन होते हैं? महापौर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके 4 जून 2022 को क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 पूछे गए हैं। प्रौद्योगिक काल का क्या अर्थ होता है? प्रौद्योगिक काल का दोस्तों आपका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके लिए आप लोग सभी साथी आंसर बताइए। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित जो है क्या ब्यौरा नहीं मिलते थे, उसी को हम लोग प्रौद्योगिक काल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा, ये भी आपका 14 मार्च 2010 को पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ग्रेनविल ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टॉप एक्ट को किस वर्ष पारित किया था। चलिए ये भी 7 अगस्त 2016 को क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 1765 में। कब? 1765 में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों
पदविध अनुकूल में पत्तियों, ठीक है, पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? तो दोस्तों ये आपका सूल के रूप में, किसके रूप में? सूल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कब पूछे गए थे? तो बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि जो है 25 अगस्त 2018 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, शीत निष्क्रियता किसमें पाई जाती है? शीत निष्क्रियता यह किसमें पाई जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से लाइव चैट में बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सभी साथियों को लास्ट में बताना है कि आपको जो है 50 में से कितना स्कोर आया, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, टोटल आपको बताना है स्कोर आपको कितना आया इस क्लास से, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्लास चल रहा है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्लास को एक बार अटेंड करके देखिए, उसके बाद आपको जो है खुद लगेगा कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 8 के लिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो पाइमेटस। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन कब पूछे गए थे पाइमेटस वाला? तो ये 1 अक्टूबर 2020 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों को जोड़ यानी जोड़ बनते हैं? ठीक है, गुणसूत्रों के जोड़ जो बनते हैं यह किस कोशिका विभाजन में बनते हैं? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछे गए थे? तो 28 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपके एग्जाम में, यानी पिछले वर्ष ही क्वेश्चन को आपको पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या पूछे गए, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, मेढक में टोडपोल किस रूप में यानी अनुकूलित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का किस रूप में होता है? तो आपका अमोनेटिलिक यानी कि जो अमोनेट्रिक यानी कि इसमें जो है अनुकूलित होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 1 जून 2023 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, सभी साथी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये आपका क्लास सुबह 8 बजे आपको डेली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लास को करना है। और दोस्तों शाम के 7:30 बजे से आप लोग का खान सर का आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, तो वो भी आपको क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 11 के लिए आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऊर्जा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 जून 2022 पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, ये जो होता है आपका CnH यानी CnH2n-1 होता है एल्काइन का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये आपका 25 अगस्त 2018 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप में उपबद्ध यंत्र क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? GM गणक। ठीक है, गणक हो जाएगा GM गणक। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ये 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, पेट्रोलियम में प्रभावी आसवन द्वारा कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो नेफ्था। क्या हो जाएगा? नेफ्था, डीजल, ऑयल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? केरोसिन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी ऑयल निकलते हैं। और ये भी आपके क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 अगस्त 2024 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजी सरकार, ठीक है, अंग्रेज सरकार द्वारा जो किस वर्ष जो सूती वस्त्रों का आयात कर हटा दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 15 के लिए, तो 1881 में। ठीक है, 1881 में यह अंग्रेजों सरकार द्वारा जो है यह सूती वस्त्रों को यानी कि हटा दिया गया था। कब? 1881 में। अगला हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं, मनुष्य द्वारा जो है पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया यानी कि पालतू जो है बनाया गया पशु को कौन सा पशु था? तो पशु जो था दोस्तों वो कुत्ता था। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुत्ता हो जाएगा। ये मनुष्य द्वारा पहला जो है यानी कि मानव के साथ जो है ये जानवर था, कौन था? तो ये पालतू जानवर जो था दोस्तों ये कुत्ता था, जो कि नियोलिथिक युग में पालतू बनाया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा।
ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कब पूछे गए हैं, तो ये आपके एग्जाम में दोस्तों 14 मार्च 2010 को पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों कि नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है। तो नियोलिथिक का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण काल। क्या होता है, नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। और ये भी क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए हैं। मगध राज्य की जो है प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी, तो मगध राज्य की प्राचीनतम जो राजधानी थी कौन थी, राजगिरी। ठीक है, राजगिरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपके 2014 में पूछे गए 7 अगस्त को कि पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के जो है यानी कि अंतर संबंध का जो है अध्ययन क्या कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 19 के लिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, परिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, परिस्थितिकी तक कहलाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, और ये भी 28 अगस्त 2024 को आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी के कुछ यानी कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए, ज्वालामुखी के मुख को हम लोग क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है, सही आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, कौन सा शहर भारत का यानी कि कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, कॉटन पॉलिश के जो नाम से जाने जाते हैं मुंबई को, किसको, मुंबई को जाने जाते हैं। और ये आपका 2 वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। ये आपका 2011 और 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वह थी कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला थी। ठीक है, और साथियों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों इसका पीडीएफ ओरिजिनल पीडीएफ लेना चाहते हैं आंसर के साथ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों का क्वेश्चन बैंक अगर बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। या हमारे द्वारा जो नोट्स को तैयार किया गया है, ठीक है, हमारे द्वारा जो नोट्स को तैयार किया गया है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं ब्रह्मास्त्र नोट से, कौन सा, ब्रह्मास्त्र नोट्स है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों फाइनल रिजल्ट के लिए दोस्तों ये नोट्स को आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। ठीक है, और इस नोट्स में आप लोगों को लगभग 2000 प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सभी सब्जेक्ट से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से ये आपको नोट्स को आप लोगों को लेना अनिवार्य है, क्योंकि आपके एग्जाम का इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपको नोट्स को लेना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपका 2014 और 2000 आपको जो है 2014 और 2000 आपका 23 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया है, रहीमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है। तो रहीमतुल्लाह यह कप किससे है, तो बैडमिंटन से। किससे, बैडमिंटन से हो जाएगा। ये भी 2 वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं 2012 और 19 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय जो है, महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। नागासाकी, टोक्यो, हिरोशिमा या ओसाका। साथियों ये क्वेश्चन आपका 2 वर्ष भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिहार दरोगा में भी लगभग 4 वर्षों क्वेश्चन ये पूछे गए थे। ठीक है, और ये 2010 और 2024 के अंदर सिर्फ 2 बार पूछे गए हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों 2010 और 24 में क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछे गए तो हिरोशिमा हो जाएगा। ठीक है, हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम को विस्फोट किया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, आगे हो जाएगा कि उल्लू की आंख में क्या पाई जाती है। उल्लू की आंख में दोस्तों क्या पाई जाती है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। 25 के लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए, तो केवल दोस्तों सलाका कोशिका पाई जाती है, किस में, तो उल्लू के आँख में। ठीक है, ये भी कांस्टेबल में 2015 और 22 में पूछे गए हैं। एडीबिट, क्या पूछा गया, एडीबिट भोजन में क्या पाया जाता है। एडीबिट भोजन में दोस्तों पूछा गया है कि क्या पाया जाता है। चलिए बताइए इसके लिए आंसर बताइए, क्या हो जाएगा 26 के लिए आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या हो जाएगा कि रोगनाशक
एवं खनिज दोनों हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हो जाएगा एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी होनी, यानी कि उसका चिन्ह जो चिन्ह होता है कितना होता है, धनात्मक ऋणात्मक आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछा गया है, एक जो है एक अवतल लेंस पूछा गया है। तो अवतल लेंस जो होती है दोस्तों क्या होती है, तो एक प्रकार की होती है दोस्तों। क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये आपका एक तरह से ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल लेंस एक तरह से ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण पूछा जाए तो धनात्मक होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखेगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, पूछे गए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका 2012 और 20 में पूछे गए हैं। खाद्य पदार्थों में डिब्बों पर जिसकी यानी जिंक की जो है बजाय टीन का लेप क्यों होता है। ठीक है, आपको पूछा गया कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जो है जिंक की बजाय जो है टीन के लेप क्यों चढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये भी आपके 2025 में पूछने की संभावना है दोस्तों ये क्वेश्चन को। तो चलिए 28 के लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। जिंक अधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए जो हम लोग जो है जिंक का क्या चलाते हैं, डिब्बों पर लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, और ये भी आपका 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2024 में नहीं पूछे गए हैं और 2014 में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक रबर में बहुलक क्या होता है, या बहुलक होता है क्या, प्राकृतिक रबर में बहुलक क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन होता है, ये बहुलक होता है प्राकृतिक रबर का। ठीक है, आगे हो जाएगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो होता है किस राज्य में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 30 के लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों सोने का, ठीक है, सोने सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में ही होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2013 और 18 में पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगा, ये आपका भारत का नक्शा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट हुआ, ये आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का, यानी पश्चिमी घाट का हो जाएगा अनाई मुडी। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई, ठीक है, अनाई मुडी हो जाएगा। ठीक है, अनाई मुडी हो जाएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्र, ठीक है, महेंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगिरी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन आपके 2 वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कि साडो की जो है लड़ाई किस देश की राष्ट्रीय खेल है। सही आंसर हो जाएगा, सारो द्वारा पूछा गया तो स्पेन का है। कहाँ का, स्पेन का हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2025 में पूछने की संभावना है। ठीक है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है। तो अनुच्छेद अभी 370 जो हुआ था वो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, और यहीं पे लागू हुआ था, और यहीं जम्मू कश्मीर 2000 यानी कि जो है 2019 में जो है 35 के को, ठीक, सॉरी 35 का ए को जो है यानी कि हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2010 और 13 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटिक यानी विस्फोटिक तारा क्या कहलाता है ब्रह्मांड का। ठीक है, तो अभिनव तारा जो कहलाता है ब्रह्मांड के विस्फोटिक तारा कहलाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 20 और 15 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, शाहनामा किसकी यानी कृति है। शाहनामा आपको कृति बताना है कि किसकी कृति है। चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए, आप लोगों को आंसर बताना है फटाफट से। आप लोग सभी साथी कमेंट करके बताइए लाइव चैट में क्या हो जाएगा आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा यानी कि शाहनामा की किसकी कृति है, तो फिरदौसी की हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है, या प्रार्थना समाज के संस्थापक किसने किया था या किसने की थी। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुराम ने किया था। ठीक है, आत्माराम पांडुराम ने प्रार्थना समाज के संस्थापक कहा जाता है। ठीक है,
और ये भी क्वेश्चन आपके 2 वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं 2014 और 18 में। रेशम के कीड़े, ठीक है, रेशम के कीड़े का भोजन पदार्थ क्या होता है, ठीक है, बताइए क्या हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है। सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी, शहतूत की पत्ती, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किस पदार्थ यानी किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेलेक्टेड है, ठीक है, एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है। और आप लोगों को जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन को याद कर ही लेना है, क्योंकि दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे गए थे। जैसे पिछले वर्ष भी अब आपको कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी आपके बिहार पुलिस का कोई भी आप लोग उठा लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लोग देखिएगा 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि याद जरूर रखना है। और यहाँ से आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह यह कहाँ स्थित है, लोथल, ठीक है, लोथल हो जाएगा। और अच्छा लोथल किस राज्य में है, तो लोथल गुजरात में किस नदी पर है, भोगवा नदी पर, ठीक है, भोगवा नदी पर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2013 और 17 में, ठीक है। आगे हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का जो है हिंदू राजवंश किसके पराजय से समाप्त हुआ था। चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए हैं और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वही सब क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, ठीक है, ठीक है। ये पूछने की संभावना सभी क्वेश्चन है। तो विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसके जो है पराजय से समाप्त हुआ था, तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों किससे, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रयन की राम राय को, ठीक है, राम राय से जो है समाप्त हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2016 और 10 में पूछे गए। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो चीनी जो फाहियान था, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान जो था ये भारत आए थे, ठीक है, किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके 2 वर्ष पूछे गए 2011 और 22 में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अस्पर्शदर्श, ठीक है, अस्पर्शदर्श में शरीर का कौन सा जो है भाग प्रभावित होता है, संपर्दर्श में जो है शरीर का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। आगे हो जाएगा ये भी क्वेश्चन आपके 2 वर्ष बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2012 और 23 में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो गाय का गर्भकाल जो होता है 280 दिनों का होता है, लगभग आपका 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ होता है। अच्छा दोस्तों मानव का, ठीक है, मानव का जो है यानी कि स्त्री का जो है गर्भकाल जो होता है ये भी कितना दिन का होता है, ठीक है, दिनों में पूछा जाए तो ये भी आपका 280 दिन का होता है, दिन में पूछा जाए तो लगभग ये भी 9 महीने का होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों ये आपका गाय पूछे तब भी दोस्तों 280 और दोस्तों मानव द्वारा पूछा जाए तब भी, ठीक है, तो ये आपका याद रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2020 और 14 में पूछे गए हैं और इस बार पूछने की संभावना है, ठीक है। माइका क्या है, माइका क्या है दोस्तों आपको पूछा गया है कि माइका क्या है। सही विकल्प हो जाएगा माइका जो आपका हो जाएगा दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है। माइका एक तरह से क्या होता है कि विद्युत का कुचालक होता है। सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 और 19 में क्वेश्चन को पूछे गए दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों का जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट से बताना है, ठीक है, कि STD का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि STD का फुल फॉर्म आपको बताया है, ठीक है, बताना है फुल फॉर्म, ठीक है। तो सभी साथियों को ये 4 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस 4 ऑप्शन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपको आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए आप लोग सभी साथी क्या करना है कि लाइव चैट में आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलिए दोस्तों ये 2010 और 18 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद रख लेना है और कमेंट सभी साथियों को करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है 75%, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के लिए यानी कि जो है 2 टाइम आपको क्लास लिया जाता है। एक आपका शाम 7:30 बजे, ठीक है, शाम 7:30 बजे, जो कि आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट चलता है, ठीक है, 55 सेट वाली बुक से, ठीक है। और जो आपका सुबह में 8 बजे से जो क्लास चलता है दोस्तों, सुबह 8 बजे से ज्ञान बिंदु सर का 63 सेट वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डेली क्लास को आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहते हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके जब भी हम अपलोड करें तब भी, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए दोस्तों। और पीडीएफ लेने के लिए हम लोग बता दिए कि टेलीग्राम चैनल पर जो अपलोड अब कर दिया जाएगा। इस क्लास को एंड होने के बाद आपको क्या किया अपलोड कर दिया जाएगा, तो फटाफट से आप लोग आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। चलिए, और टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो चैनल को होम पेज में जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।